तो आइए मित्रों, फिर से हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, पाषाण काल। पाषाण काल जो इतिहास का, प्राचीन इतिहास का ही पाषाण काल है, जिसको स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एज बोलते हैं? स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोन एज में हम लोग पाषाण काल को पहले काल विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, पाषाण काल में होता है, पाषाण काल में बांटा गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण, पूरा पाषाण काल को ही बोलते हैं पैलियोलिथिक एज या मेसोलिथिक एज या न्यूलिथिक एज। इसका समय 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है, इसका समय कब माना गया? 26 लाख से 26 लाख से 900 ईसा पूर्व और 900 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना गया है। और नव पाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल को भी बांटा गया। पूरा पाषाण काल को कैसे बांटा गया था? निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखो इसमें क्या है, 26 लाख से 50 हजार ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल को 50 से 40 हजार ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल को 4000 से 40 हजार से 9000 ईसा पूर्व में बांटा गया है। तो हम लोग इसके अंतर्गत भी बारीकी से देखते चलेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको अच्छे से पहले समझते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पाषाण पाषाण युग अनुसंधान आरंभ करने के श्रेय किस दे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है, जिसने पाषाण युग अनुसंधान का अध्ययन किया या श्रेय आरंभ किया, तो वो था रॉबर्ट ब्रूस फुट। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल का क्या काल कहलाता है? तो वो कहलाता है पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। किसका प्रयोग करता था? तो पत्थर। देखिए उस समय जो औजार होता था वो कैसा औजार होता था, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं उसका कैसे स्रोत था, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्रोत हो गया, है ना। इसके पास आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्रोत था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये पत्थर का ऐसा स्रोत था। उसके बाद अगर देखे जाए तो ये था। ठीक है, और किसी चीज को पकड़ने के लिए मुठ्ठा टाइप का बनाया गया था, इस प्रकार से था। तो ये सब क्या था? पत्थर से बनाया गया औजार, अस्त्र शस्त्र उस समय हुआ करता था। आगे की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का खंड है। सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति ये है प्रश्न, जम्बू द्वीप का क्या? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, भौगोलिक मान्यता के अनुसार ये किस द्वीप का है? भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो बोलेंगे जम्बू द्वीप का। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम मानव सदृश्य प्रणाली जो हेमोसेपियंस, कौन सा? हेमोसेपियंस, ये आधुनिक नेम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम इसी को थे हेमोसेपियंस, जो 4 लाख पुराना बात है। ये प्रजाति रूप से विभिन्न था। उसे सामान्य किस रूप में जाना जाता है? तो ये है पैथीकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत में मानव की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनूर से, नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। देखिए क्या कर रहा है, पाषाण संस्कृति से लेकर, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष पुरा स्थल से प्राप्त हुए। किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई? तो वो है मेहरगढ़। ज्योति विकेट का साक्ष्य किस तात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो है कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है मित्रों, राजस्थान में। और मैं आपको बताऊं, कालीबंगा यहाँ से ही चूरी भी मिला था, चूड़िया भी मिला था। ठीक है, और यहाँ से ही काली बैगन, इसको कैसे जोड़ सकते हैं? बैगन, बैगन, काली, काली बंगन, बंगन, बंगन मतलब कंगन, कंगन, बंगन मतलब कंगन, कंगन मीन्स चूड़ी। इससे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। और इसमें देखते हैं, विहित पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों के दफनाने के साथ स्थान के रूप में। जो वृहित मतलब पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो वो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, आगे। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का किया। ठीक है, तांबा किया, उसके बाद लोहा का किया। और तांबा और लोहा जो मिलता है कहाँ से बनता है? प्रस्तर युग। कौन सा युग? प्रस्तर युग के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। उस समय घरेलू पशु किसको माना गया? कुत्ता को माना गया। आगे देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो आदमगढ़ से मिली है। आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो वो था नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। ठीक है। चाकोलेथिक युग। कौन था? चाकोलेथिक युग। चाकोलेथिक युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग। कम्युनिकेशन समझिए। चाकोलिथिक युग और ताम्रपाषाण युग उसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल क्या है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इसमें देखिए स्थल और राज्य और प्राप्त साक्ष्य। तो इनाम गांव, कौन सा गांव? इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। कच्ची मिट्टी के मकान को गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, नक्शा में देख सकते हैं, नक्शा भी अगर हम कहिएगा तो हम बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी भारत है और कहा है इनाम गांव। तो इनाम गांव कहा है? यहाँ महाराष्ट्र है। यहाँ पे क्या हो गया? महाराष्ट्र। और तो यहाँ पे क्या हो गया? इनाम गांव। इनाम गांव यहीं पे हो गया महाराष्ट्र। अब देखो महाराष्ट्र कच्ची मिट्टी के मकान का गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले। यहीं पे कच्ची मिट्टी क्या मिली है? कच्ची मिट्टी। ठीक है, कच्ची मिट्टी वाले मकान यहाँ पे मिली है। और कैसा? गड्ढेकार और गोलाकार। दयामाबाद। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दयामाबाद जो महाराष्ट्र में है। और ये भी अवश्य दयामाबाद महाराष्ट्र में है। कलश सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण यहीं पे देखिए दयामाबाद महाराष्ट्र में। दयामाबाद भी कहाँ है? दयामाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी दयामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहीं पे कलश मिला था, जो साक्ष्य मिला था कि कलश रखकर मकान बनाना। ठीक है, सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल यहीं पे है। इसका उत्खनन एचडी सांकलिय अथवा चित्रित काले मृत भांड का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे ही एचडी सांकलिय या चित्रित काले मृत भांड का प्रमाण मिले हैं। निवास महाराष्ट्र कहाँ है? निवास महाराष्ट्र। नवदा टोली महाराष्ट्र में। निवास कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ताम्रवती कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान यहाँ पे। और एक नक्शा और हम लोग अगर खींच ले तो एक नक्शा आप देख सकते हो, एक नक्शा और बना ले। राजस्थान यहाँ पे है। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या मिल गया है वो? तो राजस्थान में ताम्रवती। कौन मिला? ताम्रवती। यहाँ से प्राप्त कर काले मृतभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में जॉन लुबाक सर जॉन देखिए नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। अभी हम लोग पूरा पाषाण काल देखें, अब नवपाषाण काल देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो अभी तक ले हम लोग जो देखें क्या देखें? पूरा पाषाण काल। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। हम्म, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले कौन व्यक्ति था? जॉन मार्शल। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वे किया, इसका मतलब जनक माना गया। लेकिन जॉन मार्शल इसका सर्वेक्षण किया, सर्वे किया। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक जनक कौन थे? तो अलेक्जेंडर। हम लोग इसका डायग्राम भी यूज करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लेना है। भारत नक्शा बनाएंगे उसमें हम इसको दर्शाएंगे अलेक्जेंडर क्या किया था,
जॉन मार्शल क्या क्या गया था, कनिंघम के क्या क्या था, क्या काम था, राय बहादुर शाहनी के क्या काम था, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। भारत के किस आरंभिक पुनर्वासन युग के शिलाश्रेष्ठ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुई है? तो भीम बेटका मध्य प्रदेश से, भीम बेटका मध्य प्रदेश। अगर एक यहाँ पे हम नक्शा डाल दें, ठीक है, और मध्य प्रदेश आपको बीच में है, और यहीं पे क्या मिला था, भीम बेटका, ठीक है, क्या मिला था, भीम बेटका, और कहा है मध्य प्रदेश से। कुंभकारी, क्या हमने बोला, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में प्राप्त हुआ था? नवपाषाण काल में। मिट्टी का बर्तन बनाने का क्रम किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। इसको आप IMP लगा सकते हैं, IMP, क्या लगाना है, IMP, इसको आप लगा सकते हैं, IMP, ठीक है मित्रों। आगे आते हैं, पेवर उपकरण, पेवर उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से, किससे है? निम्न पुरापाषाण काल से। आगे, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। आइए, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित होते हैं? निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानव के आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये था आपको पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। आगे आते हैं, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। किधर दफनाते थे? ये आपको इसको इम्पोर्टेंट मानना है, सीधे नहीं छोड़ना है, इम्पोर्टेंट लेके चलना है। अब देखिए क्या है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे, मृतक लोग जो थे, मृतक जो लोग था, जो डेड बॉडी, उसको कहाँ दफनाते? धरती और कैसे? तो उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में दफनाता था, पूर्व पश्चिम में नहीं, पश्चिम और पूर्व में नहीं, उत्तर दक्षिण में दफनाता था, दिशा में रखकर दफनाता था। भारत के दो सर्वाधिक सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात माध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से थे? महदा, कौन था? महदा और सरायनाड। आधुनिक आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेप्सर, चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ? तो मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल में सीखा। देखो ये क्या है, प्राचीन इतिहास को जो हम लोग देख रहे हैं, ये भूमिका है अभी। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। पुरापाषाण काल के अंदर क्या हो गया? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आइए आगे देखते हैं, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ से। शिवालिक पहाड़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शास्त्र किस स्थान पर है? तो मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़, मैं आपको बता दूं, मेहरगढ़ जो हुआ वो पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, ठीक है मित्रों, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। आगे देखते हैं, कपास की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई है मेहरगढ़ से ही, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। आगे आते हैं, आइए, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो सराय नाहर राय से, ठीक है, नाहर राय से हड्डी के निर्मित उपकरण यहाँ पे मिली है। आगे ये कहाँ है? तो बिहार में सराय नाहर से प्राप्त हुई है। और देखो ये जो भी है हम लोग नक्शा पे पढ़ेंगे। गौड़िक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुई? तो हस्तिनापुर से। गौड़िक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुई? तो हस्तिनापुर से। आगे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चोहनजोदड़ो, सोतोगेंड्रो, हड़प्पा, कोरदी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखो यहाँ पे एक, अगर हम आपको नक्शा के हिसाब से समझाएं तो वो भी बेटर रहेगा। अब देखिए हमने एक नक्शा बनाया, ठीक है, एक नक्शा बनाया, ठीक है मित्रों। और मान लो ये है, यहाँ से ये पाकिस्तान गया, यहाँ से एक नदी निकला जिसे हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं। कौन सा नदी बोलते हैं? सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है मित्रों, सिंधु नदी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से जो सिंधु नदी आया, यहीं पे कौन कौन था? तो मोहनजोदड़ो था यहाँ पे, ठीक है, चोहनजोदड़ो था, सुतोकेंड्रो था, ठीक है, हड़प्पा था, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी पे है यहाँ, हड़प्पा नदी रावी नदी पे है। कहाँ है? रावी नदी पे है, ठीक है मित्रों, रावी नदी पे है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है?
रावी नदी पे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? रावी नदी पर। और कोट दीज कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है कोट दीजी। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में, यहाँ पे है कोट दीजी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और विस्तृत डायग्राम पे देखेंगे। आगे आते हैं। अब देखिए, नवपाषाणकालीन स्थल, स्थल और राज्य। ब्रुज होम, ब्रुज होम कहाँ है? तो कश्मीर में। ब्रुज होम कहाँ है? कश्मीर में। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले? तो ब्रुज होम से। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिले? ब्रुज होम से। कहाँ मिले? ब्रुज होम से। ठीक है, आगे आते हैं। ब्रुज होम से। ठीक है, आइए। गुफा कराल, जो कश्मीर में है। कृषि, पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित कुछ सुई की साक्ष्य प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो कश्मीर में है, गुफर कराल से। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। यहाँ से क्या मिला? गेहूं के। तीन और जौ की दो किस्मों की खेती का प्रमाण, कच्ची ईंटों का आयताकार मकान, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य यहीं पे मिला है। आगे देखते हैं। मादा, मादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती, पशुबार के भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डीबा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुई है, जो धान की खेती के भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगन कुल्लू, ये कर्नाटक में है। राख की टीले प्राप्त हुई हैं, जो बिलाड़ी जिले में अवस्थित है। कौन सा जिले में अवस्थित है? बिलाड़ी जिले में अवस्थित है। पिकली हल कर्नाटक में है। राख के ढेर और निवास स्थल मिला है। चुपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार की सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड के साथ प्राप्त हुई है। हस्त निर्मित, जो हस्त मतलब क्या? हसुआ टाइप का। ठीक है, सारू तारू असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित निर्माण प्राप्त हुए हैं। चिरांद, चिरांद का है? बिहार में। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुई है, जो प्राय हिरणों के सिंगों से निर्मित है। दाह ओजली, ठीक है, दा ओजली, जो कहाँ है? असम में। कृषि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुई है। आगे, नवदा टोला, देखो इम्पोर्टेंट है। नवदा टोला नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच डी सोखलिया ने किया था। नवदा टोला वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अभी तक में हम लोग देखें क्या? फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखें सीरीज जो हमारा था प्राचीन इतिहास का। फर्स्ट सीरीज में क्या था? तो प्राचीन भारतीय का ऐतिहासिक स्रोत। दूसरा क्या था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल देखेंगे। और तीसरा जो हम लोग अब देखेंगे वो हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। ठीक है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पर बात करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ, अगर आप ये वीडियो जो देखें, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। एक बताओ, अगर आप नहीं देखें फर्स्ट सीरीज तो जाए वहाँ पे पहले हमारे प्ले लिस्ट में द एडॉप्ट चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और प्ले लिस्ट में जाए और भारत का प्राचीन इतिहास फर्स्ट सीरीज देखें। फिर दूसरी सीरीज में ये रिवाइज है, ये सीरीज हमारा क्या चल रहा है? रिवाइज चल रहा है। फटाफट फटाफट वन लाइनर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जो भी आपको जुड़ना चाहें तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे जाके ये सारा जो हम आपको क्लास करवा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है। वहाँ पे अपना ज्वाइन करें, टेलीग्राम का पीडीएफ ले ले, एक फाइल बनाए और उसको यहाँ देखें और फिर उसमें क्या क्या निकाल ले उसको हाईलाइट करते चले। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।